हम्म। ओके, वी स्टार्ट अवर लेक्चर। हम टी टेस्ट पढ़ रहे थे। हमने पहले इसको वन सैंपल के लिए दिया देखा था, और मैंने आपको बताया था कि इसको हम मजीद देखेंगे, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए भी देखेंगे और पेयर्ड सैंपल्स के लिए भी देखेंगे। तो हमने टी टेस्ट फॉर वन सैंपल कर लिया था, आपको समझ आ गया था। मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आई थिंक दिया था, ताकि उसको आप करेंगे तो फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। किसी ने किया, समझ में आ गया था वो क्वेश्चन? सामने तो मैम जी मैंने किया था मैडम, वो हो गया था मेरा। सही। ओके। और उसके अलावा कोई तो चीज इजी था, समझने, मुश्किल तो नहीं। कोई पूछने वाली बात हो तो आप पहले पूछ नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, इजी था। लो। ओके। ये टॉपिक भी इजी था, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें, और क्वेश्चन भी इजी था, इजीली हो गया था। सही। और किसी को कोई इश्यू हो तो पहले पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट अपना मूव करते हैं। टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए टी टेस्ट करेंगे आज। ओके। आज में जो पढ़ना है ना, वो हमारा है टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स की। ठीक है, मतलब हम यहाँ बात करेंगे टू इंडिपेंडेंट सैंपल की। हमारे पास यहाँ पे दो सैंपल लिए जाएंगे, ठीक है, और उसके हमारे पास इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स होंगे। उसके मुताबिक हमने उसके ऊपर टी टेस्ट अपना टेस्टिंग करनी है, और उसके लिए हम यूज करेंगे टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इसका मजीद पढ़ते हैं। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया जो था डिफाइन के थ्रू कि टी टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता क्या है। आ टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ वो बात क्या कर रहा है कि इसमें हम कंपेयर करेंगे मीन्स को, जो कि क्या होंगे, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप में डिवाइड हुए होंगे, टू डिटरमाइन, ये चेक करने के लिए इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, क्या उनके दरमियान, जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम, कि जो हमने दो ग्रुप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि मैं यहाँ पर टू ग्रुप्स की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टू पे तरह के लोगों का डाटा, मेल से ले लेती हूँ और फीमेल। मेरे पास ये दो ग्रुप्स हैं, फीमेल और मेल ग्रुप्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सैंपल है, मेरे पास मेल और फीमेल, उनके जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगी मैं उनका डाटा सारा कलेक्ट कर लूंगी। उसके ऊपर मैं उसके ऊपर सारी टेस्टिंग अप्लाई करूंगी, तो उसके बाद मुझे पता लगेगा कि उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं उनकी हाइट लेना चाह रही हूँ, तो मैं टी टेस्ट अप्लाई करूंगी उसके ऊपर, तो मुझे पता लग जाएगा कि उनके क्या डिफरेंस आ रहा है हाइट का या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो ग्रुप से मुराद ये है कि हम यहाँ पे टू इंडिविजुअल सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मेल और फीमेल का, होल पॉपुलेशन की बात होती है, तो इसलिए हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास होल पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने मेल कैंडिडेट अलग कर लिए हैं और फीमेल कैंडिडेट अलग कर लिए हैं, तो उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब उनके ऊपर मैं कोई भी टेस्टिंग अप्लाई करूंगी, तो वो मैं टेस्टिंग अप्लाई करूंगी टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल, क्योंकि उनके तमाम इंडिविजुअल चेंज होंगे। जाहिर है, अगर मैं उनकी हाइट का डिफरेंस ले रही हूँ, तो मेल्स की कुछ अलग आएगी और फीमेल्स की मैं अलग से लूंगी, और फिर मेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसके अंदर उसकी मीन एवरेज में फाइंड करूंगी तो वो भी चेंज आएगी, और जब फीमेल्स की फाइंड करूंगी तो वो भी ऑब्वियसली उससे क्या होगी, चेंज होगी। तो वो हमारे पास, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल। इनके जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, फुल इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हर उस ग्रुप के अंदर तमाम चीजें क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। अब इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? द पर्पज ऑफ अ टू इंडिविजुअल सैंपल टी टेस्ट इज टू, सबसे पहला जो इसका पर्पज है वो हमारे पास है कंपेयर टू ग्रुप्स के, किसी भी टू ग्रुप्स के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इजीली। डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जिससे हमें पता लग जाता है कि उसके दरमियान, बिटवीन द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के जो हम डाटा ले रहे हैं, उसके दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं टी टेस्ट। सेकंड हमारे पास क्या है, टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको, टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन नहीं बेस्ड अभी सैंपल्स पढ़ती ऑफ हूँ, डाटा। ठीक है, सैंपल नमाज डाटा पढ़ की रही है बेस हाँ। पर हम क्या करते हैं, अपने टू पॉपुलेशन का मीन फाइंड करते हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं अपनी। ठीक है, इसके जो हमने किया था टी टेस्ट फॉर वन सैंपल, उसका जरा फॉर्मूला था चेन, इसका होगा थोड़ा सा चेंज। कोई मेन डिफरेंस तो नहीं है, तो इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। जैसे हम फाइंड करते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अब जाहिर बात है यहाँ पे टू ग्रुप्स की बात की जा रही है, तो टू ग्रुप्स को हमने किस तरह मैनेज करना है और किस तरह उसे कैलकुलेशन करनी है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी हम थोड़ी सी देख लेते हैं, assumptions देख लेते हैं।
टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स की। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है नॉर्मेलिटी डाटा, हमारा जो है बोथ ग्रुप्स का, चाहे हम जो भी ग्रुप्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम चिल्ड्रंस का ले लेते हैं और यंग पीपल्स का ले लेते हैं, कोई भी हम डाटा ले रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास डाटा होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंस, द ऑब्जर्वेशंस इन बोथ ग्रुप शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पहले भी बात कर चुकी हूँ मैं कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं बोथ ग्रुप्स की, वो क्या होनी चाहिए, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। सेकंड हमारे पास है इक्वल वेरिएंसेस, द वेरिएंसेस ऑफ द टू ग्रुप शुड बी इक्वल, और उनका वेरिएंस क्या होना चाहिए, दोनों ग्रुप्स का शुड बी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे यहाँ आपको एक इमेज नजर आ रही होगी, टी टेस्ट फार्मूला। टी जो फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है ना, वो हम लेते हैं टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के लिए। ऐसा ही है ना, अभी तक हम यही यूज कर रहे थे, जब हम वन सैंपल की बात कर रहे थे तो हम यही फार्मूला यूज कर रहे थे, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब जो हम टू सैंपल की बात करेंगे तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब यहाँ हमारे पास एस, हमारे पास एक होता था ना, अब यहाँ पर हम दो ले लेंगे एस वन का, और जो हम एस वन लेंगे उसका हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है। स्केयर लेने से क्या होगा, वो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। एस हमारे पास होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको वेरिएंस बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर अभी इसकी प्रॉपर्टी के एजम्पशन में पढ़ा है कि उसका इक्वल वेरिएंसेस आना चाहिए, तो वेरिएंस हमें चाहिए होता है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, एस वन का स्केयर ले लेंगे। और आपको याद होगा अच्छे तरीके से, जब हमने एवरेज वगैरह फाइंड कर रहे थे अपना मेजर सेंटर टेंडेंसी के अंदर या डिस्पर्शन के अंदर, जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे थे, जब हम वेरिएंस फाइंड कर रहे थे उसी का हम स्क्वायर रूट ले लेते थे, तो हमारे पास क्या आता था, वेरिएंस स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता था, ठीक है। इसी तरह अब हमें यहाँ पे वेरिएंस चाहिए, हम क्या कर लेंगे, एस वन का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमें दो एक्स बार दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप्स है ना, इसलिए यहाँ पे था सिंपल एक्स बार, क्योंकि वो वन सैंपल था। अब यहाँ हमारे पास टू सैंपल है, इसलिए हमारे पास दो आ जाएंगे, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो यहाँ पॉपुलेशन मीन होता था ना, अब हमें वो नहीं दिया जाएगा, हमारे पास वो ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। हम जैसे पॉपुलेशन वन पॉपुलेशन टू ले लें या मेल फीमेल ले लें, तो वो हमारे पास होंगे म्यू वन और म्यू टू। इसके अलावा हमें कुछ मजीद नहीं दिया जाएगा, हमें पॉपुलेशन मीन नहीं दिया जाएगा, हमें सैंपल मीन दिया जाएगा, जो हमारे पास होगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। और हमें दो ही स्टैंडर्ड डिवीजन दिए जाएंगे, हमें मेल जो हम हाइट का ले रहे थे उसका अलहदा दिया जाएगा, और फीमेल हाइट का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो हमें अलहदा दिया जाएगा। और सैंपल साइज भी डिफरेंट होगा, सैंपल साइज मीन एन वन और एन टू, ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना, हमारे पास एन जो है वो हमारे पास सैंपल साइज होता है। जब हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात कर रहे हैं तो हमें टू सैंपल दिए जाएंगे, फर्स्ट हमारे पास होगा एन वन एंड सेकेंड हमारे पास क्या होगा, एन टू। तो ये हमारे पास जो है टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स का हमारे पास यहाँ पे डाटा है। हमने अभी तक किया है टी टेस्ट फॉर वन सैंपल और टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए आज हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो मैंने आमने सामने रखे हैं, ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो। तो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास वन सैंपल के लिए और ये टू सैंपल के लिए। होप सो ये फार्मूला की आपको समझ आ गई होगी। हम मजीद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने एक इमेज क्रिएट की थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया बताने के लिए कि इसकी जो हम मैम ये पैरामीटर्स हैं। मैम सॉरी, मुझे ये बताइएगा, ये जो पिछला आपने दो फार्मूले लिखे हैं इससे हाँ पिछली जी। स्लाइड में, हाँ तो जी। मैम ये दोनों आपने कंपेयर करने के लिए लिखे हैं ना? क्योंकि जो टी टू आपका वो तो नीचे वाला है ना, हाँ टी जी, हाँ इज जी, इक्वल बिल्कुल। है जो आज टॉपिक पढ़े ना ये टू कंपेयर, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए हम यही यूज करेंगे, सिर्फ बताने का मैम मकसद ये ये था। कंपेयर कर, हाँ कंपेयर करने के लिए है ना, दोनों ऊपर वाला तो हाँ जी, हाँ जी, टी बिल्कुल। इज इक्वल है। थैंक यू। अभी आगे भी देखिए, मैंने आपको बताया है यहाँ सर इसके ना इंडिविजुअल, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये वन सैंपल टी टेस्ट और ये टू सैंपल टी टेस्ट यहाँ पे भी मैंने दी हुई है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके बाद बताया है ना कि इसके जो पैरामीटर्स हम सारे ले रहे हैं वो किस तरह ले रहे हैं। अब सिंपल ये तो आपको पता था, एक्स बार जो है जब हम इसको वन सैंपल टी टेस्ट के लिए करते हैं, इसको तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स बार जो है वो हमारा क्या होता है, मीन ऑफ द सैंपल होता है, और म्यू हमारे पास क्या होता है, एज्यूम मीन पॉपुलेशन मीन हमारे पास होता है, एस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन हमारे पास क्या होता है, सैंपल साइज। अब यहाँ पर जो हम टू सैंपल टी टेस्ट ले रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी मेरे को पैरामीटर्स को जरा डिफाइन कर देती हूँ। एक्स बार वन हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मीन होगा हमारे फर्स्ट सैंपल का, जो भी हमें फर्स्ट सैंपल दिया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स बार वन। एक्स बार टू क्या होगा, ऑब्जर्व मीन ऑफ सेकंड सैंपल, सेकंड सैंपल हमें जो भी दिया जाएगा उसका हमारे पास क्या होगा, एक्स बार टू।
सेकंड हमारे नेक्स्ट हमारे पास है S1, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया जाएगा फर्स्ट सैंपल का, तो हम क्या करेंगे S1 हमें दिया जाएगा। S2 कब होगा, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सैंपल का दे दिया जाएगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा S2। N1 हमारे पास क्या है, सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, और N2 हमारे पास क्या है, सैंपल साइज ऑफ सेकंड सैंपल। और ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है ना। N1 भी दिया जाएगा, N2 भी दिया जाएगा, X बार 1, X बार 2, S1 S2। ये आपको तमाम जो जितनी भी आपको कैलकुलेशन की चीजें चाहिए होंगी, आपको ये पैरामीटर्स चाहिए होंगे, ये आपको ऑलरेडी डिफाइन होंगे क्वेश्चन में। मजीद आगे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है बताने का कि थोड़ा सा इसको खोल के बता दिया जाए कि ये फार्मूला है, इसके लिए हम यूज करेंगे टू सैंपल टी टेस्ट के लिए, और इसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा डिफाइन करना था। जब आगे एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे तो आपको मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स। स्टेप्स से पहले भी हम कर चुके हैं और सेम वही स्टेप्स रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने लिख लिए हैं ताकि अगर दोबारा से हमें किसी को कुछ पूछना है या समझना है तो हम इसको एक दफा डिस्कस कर लेंगे। स्टेप्स वही सेम है, 5 स्टेप जो हम शुरू से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के करते आ रहे हैं। 5 स्टेप्स हैं हमारे, वो हम जी टेस्ट के अंदर, टी टेस्ट के अंदर, टी टेस्ट फॉर जो भी हम यूज कर रहे हैं, 1 सैंपल 2 सैंपल, उन तमाम स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे। सबसे पहले वही हमारा स्टेप है कि हमने अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर लेना है। वो हमें पता है कि हमने H0 और H1 की लिमिट फाइंड कर लेनी है, उसको देख क्वेश्चन में देखने के बाद हमने उसको सजेस्ट कर लेना है कि हमें कौन सी पोजीशन सेट करनी है। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपसे भी बात की थी कि यहाँ पर हमें अब दो मी हमारे ग्रुप्स है ना हमारे पास, इसलिए हम पहले क्या करते थे, हमें μ1 की वैल्यू दी जाती थी जो हम कंपेयर करते थे। ऐसे ही है, μ1 = 50, हमारा मीन जो है वो कितना 50 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम टू ग्रुप्स की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, μ1 = μ2, मतलब फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसके अंदर। द मीन ऑफ टू ग्रुप्स आर इक्वल, हम चेक करें कि जो मीन ऑफ टू ग्रुप्स हमें दिए गए हैं, मेल या फीमेल, क्या वो आपस में इक्वल आ रही है उनकी हाइट। और सेकंड हमारे पास H1 क्या बनेगा कि μ1 ≠ μ2, कि हम जो मीन ले रहे हैं टू ग्रुप्स का कि वो इक्वल नहीं आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन तो हम खुद सेट करते हैं ना, फर्स्ट हमें दी जाती है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सिलेक्ट सिग्निफिकेंस लेवल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम सेम वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया जाता है तो फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं दिया जाता है तो हम 5% के लिए लेंगे। अब ये बात नहीं होगी कि हम अल्फा भी दो लेंगे, नहीं दो नहीं लेंगे, हम अल्फा सिर्फ एक ही लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, 0.05। थर्ड स्टेप हमारे पास जो है वो होता है कैलकुलेट द टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो हम फार्मूला अपना हमें पता होता है तो उसके मुताबिक हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू। जब हमारे पास तमाम हमने टी टेस्ट फाइंड कर लिया अपना, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबुलेटेड वैल्यू हम देख लेंगे अपनी। लुक अप द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे चाहिए होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो इस तरह आएगा, पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास जो भी सैंपल साइज दिया जाता था उसमें से हम -1 करते थे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता था। अब जब हम बात करेंगे टू ग्रुप्स की तो हम क्या करेंगे, N1 और N2, हमें दो सैंपल साइज दिए जाएंगे ना, N1 लैदर दिया जाएगा, N2 लैदर दिया जाएगा, हम क्या करेंगे उसको ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास N1 का जो सैंपल साइज दिया गया है वो मुझे दिया गया 30, और N2 मुझे क्या दिया गया है, वो भी 30 दिया गया फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या कर दूंगी, उसे ऐड कर दूंगी, 30 + 30 मेरे पास क्या आ जाएगा, 60। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2। जब वन सैंपल के लिए कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, -1, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एक ही सैंपल साइज था, इसलिए हम -1 कर रहे थे। अब यहाँ हमारे पास जो है वो टू सैंपल साइज है, N1 और N2, इसलिए हम इनको ऐड करने के बाद माइनस क्या कर देंगे, 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास टू ग्रुप्स हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 58। तो 58 मेरा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास। उसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू जिसे हम कहते हैं, उसे हम फाइंड कर लेंगे। लास्ट में हमारा क्या होता है कि जब हमने कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू को चेक कर लिया कि क्या आ रही है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन बना देते हैं। ठीक है, डिसीजन बनाते हैं कि कुछ इस तरह बनाते हैं कि अगर हमारी जो सॉरी टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर वो हमारी सॉरी क्या कहना चाह रही हूँ मैं, हाँ, जो हमने कैलकुलेट किया टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू, अगर वो हमारी लार्ज आ रही है हमारे टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम क्या कर देंगे, H0 रिजेक्ट कर देंगे, Yes, अदरवाइज हम H1 एक्सेप्ट। the, there's a toaster. Make a ठीक है, space.
अब यहाँ पे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का लिया था टॉपिक अटैच किया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज कैलकुलेटेड एज। अब ये इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए। N1 प्लस N2 माइनस टू, भी पीछे मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि हमारे पास टू ग्रुप्स हैं, इसलिए हमारे पास दो सैंपल साइज होंगे। फर्स्ट वन इज N1, सेकंड वन इज N2, और माइनस टू हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास टू ग्रुप्स हैं। N1 यहाँ के आगे डिफाइन में मैंने दिया हुआ है, वेयर N1 हमारे पास क्या होता है, सैंपल साइज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। N2 हमारे पास क्या होता है, सैंपल साइज ऑफ द सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए गई जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, मैंने सपोज किया है कि हमारे पास दो सैंपल हैं, N1 हमारे पास 30 है, N2 भी हमारे पास क्या है, 30 है। अब हमने फाइंड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों सैंपल्स को, फर्स्ट को और सेकंड को, फार्मूला के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या कर देंगे, -2 कर देंगे उसके साथ। 30 + 30 60, -2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 58। क्लियर? ओके, बस टॉपिक इतना ही था जिससे पहले हमने टी टेस्ट वन सैंपल के लिए किया है। फातिमा, अगर तो आप मेरे से कुछ पूछ रही हैं तो मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इतनी ऐसे समझ नहीं आ रही है आवाज, अगर आप मुझसे कुछ पूछ रही हैं तो। listening message. फातिमा, आप ना मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें। जी, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें जो हमारी तमाम क्यूरीज है ना वो सोल्व हो जाएंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे ली गई है, आर रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर द एवरेज हाइट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन। वहां से लीव करें person. अब रिसर्चर ने एक डाटा हाँ लीव करें. कंपेयर किया है, ठीक है, टू ग्रुप्स को, वो हमारे पास क्या है, मेल्स और फीमेल्स। उसने होल पॉपुलेशन से वो डाटा लिया है, उसके बाद उसने क्या किया है, कंपेयर किया है, टू ग्रुप्स में उसने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ग्रुप इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल। अब उसने कंपेयर करना है, उसकी एवरेज हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 मेल्स। अब मेल्स की बात की जा रही है, यहाँ पे मतलब ग्रुप 1 की बात की जा रही है, जो हम ले रहे हैं मेल्स। अब जो भी चीजें आगे होंगी वो सारी मेल्स की दी जा रही हैं। ठीक है, ये सैंपल हमें कितना दे दिया गया है, 30। अब मैंने आपसे बात की थी कि जब भी हमारा सैंपल साइज 30 या 30 से इक्वल या 30 के लेस आ जाए तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं। इक्वल टू 30 भी आ जाए फिर भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया गया है सैंपल ऑफ 30 मेल्स इज सिलेक्टेड विद अ मीन हाइट। अब उसका मीन हाइट हमें क्या दे दिया गया, एक्स बार। मीन हाइट क्या दे दिया गया, एक्स बार, जो हमें क्या दिया गया, 175, एंड स्टैंड डेविएशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। और इसका स्टैंड डेविएशन हमें क्या दे दिया गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए जो चीजें चाहिए थी, हमें एक्स बार चाहिए था, ठीक है, हमें सैंपल साइज एन चाहिए था, हमें स्टैंड डेविएशन एस चाहिए था। अब ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट की मतलब एक्स बार 1, हमें S1 और N1 दे दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड की तरफ, अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 फीमेल्स। अब फीमेल्स की बात की जा रही है, मतलब सेकंड ग्रुप की बात की जा रही है, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो एक्स बार 2, N2, S2 हमें दिया जाएगा। ठीक है, 30 फीमेल्स इज सिलेक्टेड विद अ मीन हाइट। उसकी मीन हाइट क्या है, 160, मतलब एक्स बार 2 मेरा क्या आ रहा है, 160 आ रहा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। और एस मुझे क्या दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है, एंड मुझे सेम एज दिस मेल्स की तरह 30 लिया गया है, मतलब होल पॉपुलेशन थी, ठीक है, 60। ठीक है, उसके बाद 60 30 से डिवाइड कर दिया, मतलब मेल्स और फीमेल्स अलग कर दिए हैं। उसके बाद उसकी एवरेज हाइट भी फाइंड कर ली है, मतलब एक्स बार भी आपको दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया गया है, और सैंपल साइज भी दे दिया गया है। तो कैलकुलेशन करने तो आसान है ना, हर चीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपने क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है। आगे चलते हैं, यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा भी आपको दे दिया गया है, वो हमें दिया गया है 5%, 0.05। टेस्ट द हाइपोथेसिस, आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट फाइंड करना है। डेट द एवरेज हाइट, आपने क्या चेक करना है, डेट द एवरेज हाइट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज इक्वल। वो कह रहे हैं आपने चेक करना है कि मेल्स आपको और पता फीमेल्स है की जो हाइट है क्लास वो होगा. इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है,
स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे अपना, वो हमारे पास होता है स्टेट द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है हमने। फर्स्ट हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास टू ग्रुप्स हैं, मेल्स और फीमेल्स के, मतलब हमारे पास टू मीन्स हैं। मैं क्या करूँगी, 1 = μ2, विच मीन्स द एवरेज हाइट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब जो कंडीशन उसने क्वेश्चन में हमें दी है कि जो मेल्स और फीमेल्स की हाइट है वो इक्वल आ रही है, तो वो मैंने क्या रखी है, अपने प्रेफर की है नल हाइपोथेसिस H0 को। और उसका ऑल्टरनेटिव अब मैं क्या देखूंगी कि μ1 और μ2 जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, उसकी एवरेज हाइट जो है मेल्स और फीमेल्स की वो इक्वल नहीं आ रही है। तो इसी तरह मैंने अपनी सेट कर ली है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ तक क्लियर है? ओके, स्टेप 2 हमारे पास है चूज अ सिग्निफिकेंट वेरिएबल। वो क्वेश्चन यहाँ में ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है, जो हमारा था अल्फा इज इक्वल टू ले लो। 0.5। अच्छा कोई बात, एक ना मैं बैठने वाली चौकी ला के देंगे नहाने के थ्री लिए ना। हमारे पास है कैलकुलेट द टी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना है, फार्मूला हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमें हर चीज दी गई है। सैंपल मीन x⁻1 मतलब मेल्स का, x⁻1 यहाँ बात किसकी की जा रही है, मेल्स की बात की जा रही है। x⁻2 जब हमें बात की जाएगी वो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। तो x⁻1 हमें 175 दिया गया था मेल्स का, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना दिया गया था, 5। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखेंगे, जो हमें 5 दिया गया था। उसका सैंपल साइज हमारे पास क्या था, 30। सैंपल मीन x⁻2 की बात करें तो फीमेल्स का डाटा है, फीमेल्स के डाटा में हमें x⁻2 क्या दिया गया था, 160। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या दिया गया था, 4, जिसको हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सैंपल साइज इसका हमें क्या दिया गया था, N2, जिसको हम, जो हमें कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हमने क्या करना है, जस्ट उसको फार्मूला के अंदर पुट करना है और उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। आजे आजे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन देख लें। हैंगर है फार्मूला ना हमारे जी। पास होता है कुछ इस तरह का, T इज इक्वल टू कोई एक्स चेयर बार दे दो ना, उस पे रख ले। माइनस एक्स बार चेयर टू। दे दो, उसी पे हम दोनों रख लेंगे। साथ में अपना माइक ऑफ करें आप काइंडली, थैंक यू सो मच। टू सैंपल टी टेस्ट का फार्मूला हमारे पास ये था। तमाम भी चीज़ जो उसकी पैरामीटर्स की जो वैल्यूज दी गई हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि x⁻1 क्या दिया गया है, 2 क्या दिया गया है, S1 N2 हर चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जस्ट हमने क्या करना था, फार्मूला के अंदर पुट करना था। x⁻1 170 था, माइनस x⁻2 मेरे पास क्या था, 160। उसके बाद S1 हमें दिया गया था, S2 भी दिया गया था, मैंने तमाम चीज़ के फार्मूला के अंदर पुट कर ली है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्केयर की, ऐसे ही है, S1 के स्केयर की बात करते इसलिए मैंने S की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, उसके बाद उसका क्या ले लिया है, स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसका स्केयर खोल लेंगे, बाकी सारे तमाम स्टेप सेम रहेंगे। बस इसको हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, 170 माइनस 160, जो कि मेरे पास क्या आ गया, 15। उसके बाद इसका मैंने क्या कर लिया, स्केयर खोल दिया, 5 5 25, ठीक है, 4 4 16। डिवाइड जो हमारे जो है ना डिनोमिनेटर वो सेम रहेंगे, 30 30। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो मैंने डिनोमिनेटर इसका सेम लेके मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, 15। तो मैंने इनका सम कर लिया 25 + 16 को, जो कि 41 आ गया है। उसके बाद मैंने 41 को 30 से डिवाइड किया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। डिवाइड करने के बाद फिर उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये नहीं करना कि पहले आप उसका कुछ और स्टेप कर लें, आपने स्टेप को फॉलो करना है, वरना आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ सकती हैं, ठीक है। आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है कि पहले हमने इसका स्केयर खोलना है, ऊपर माइनस कर लेना है, माइनस करने के बाद इनको अलग-अलग आपने क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आप इसको अलग डिवाइड कर लें, इसको अलग डिवाइड करने के बाद उसको आप ऐड कर रहे हो, नहीं, इसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, आप उसका एलसीएम ले लें, ऊपर वाले को ऐड कर दें आप। ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद कुछ मेरे पास इस तरह का आउटकम्स आ रहा था, 1.3667। जब मेरे पास ये आ गया, मैंने इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का मैंने आपको कैलकुलेटर पे तरीका बताया था, आपने उसका स्क्वायर ले लेना है इसका। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आ रहा है, 1.17। इस तरह का रिजल्ट आ गया। अब लास्ट मेरा क्या होगा कि मैंने अपना इसको डिवाइड कर देना है, 15 को 1.17 से डिवाइड। डिवाइड करने के बाद फाइनली यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, टी टेस्ट का कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है, जो कि है 12.82।
ठीक है। तो ये तमाम स्टेप्स से आपने इसको फॉलो करना है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और क्वेश्चन इसी तरह का ही आता है, ठीक है। आपको तमाम चीजें दी जाती हैं, आपने उसको सोल्व करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन की, उसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेटेड वैल्यू की यहाँ तक समझ आ गई है? रिजवाना, अगर आप बैठे हैं तो मुझे क्लियर करें, आपको समझ आ गई कैलकुलेशन की? अक्सा भी यहाँ पर मौजूद है। मैम। ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टेप 4। वो हम उसके अंदर अपनी क्रिटिकल वैल्यू मतलब टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। टेबल जो लास्ट टाइम मैंने आपको टी टेबल ग्रुप में भी सेंड किया था और उसके बारे में मैंने आपको चेक करना भी सिखाया था, सेम वही टेबल आपने यूज करना है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए था डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमें चाहिए था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसे ही था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 5% के लिए दिया गया है, मतलब 0.05 हम ले लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड कर लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह फाइंड करना है वो मैं आपको पिछले बता चुकी हूँ, जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था। सैंपल साइज तो सेम आ रहा था, N1 भी 30 आ रहा था, N2 भी 30 आ रहा था, उसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरे पास उसका रिजल्ट आया 60। 60 को मैंने -2 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ चुका है, 58। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो बताने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास टी टेबल इस टाइम मौजूद है तो आप जरा खोल के देखें उसको। टी टेबल की जो वैल्यूज होती है ना हमें दी जाती हैं, वो हमें तकरीबन 40 तक दी जाती हैं। 40 के बाद वो हमें डायरेक्ट जो है वो 60 की वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। किसी ने खोला है टेबल? 40 के बाद डायरेक्ट वो हमें 60 की वैल्यू दे रहा होता है और 130 की, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें यहाँ तो 58 दिया ही नहीं गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम किस तरह चेक करेंगे? तो उसका हल ये होता है कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप 40 में देख लें या आप 60 में देख लें, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। 40 में देखना है तो आप 40 में देख लें, और कोशिश करिएगा 60 में देख लीजिएगा, ठीक है। 60 में आप देखेंगे अपना ये 0.05 की वैल्यू देकर आप अपना यहाँ पे एस्टिमेट कर देंगे, जो कि मैंने देखा है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा था 1.671, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई है कि आपने ऐसे नर्वस नहीं होना कि 58 आ चुका है तो मैंने अब कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि 58 तो टी टेबल में है ही नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमने 60 के लिए देख लेनी होती है, ठीक है। 40 किस लिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर 40 से अबव, सॉरी नहीं है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर अगर होता ना 38 का मैंने देखना होता तो फिर मैं देखती। अब मुझे 58 जो है ना 40 से अबव है, इसलिए मैंने किस में देखा है, 60 में। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम चला गया है 68 तक, तो मेरे पास अब 60 से भी जो वैल्यूज है वो ऊपर चली गई है ना, तो फिर जो लास्ट आपको कॉलम दिया जाता है वो होता है 130 का, तो फिर आप उसमें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा 58 आया था तो इसलिए मैंने किस में देखा है, 60 का ना चेक कर लिया है। 60 का मैंने चेक किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1.671, ठीक है। तो मैंने इसको चेक कर लिया। अब हम फाइनली अपने स्टेप 5 की तरफ आएंगे, वो हमारे पास है डिसीजन। हमने डिसीजन बनाना होता है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट तो आ चुके हैं, हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ चुकी है, अब हमने क्रिटिकल वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू भी देख ली है, ठीक है। तो हम डिसीजन बना लेते हैं। कंपेयर द टी टेस्ट स्टैटिस्टिक टू द क्रिटिकल वैल्यू। सिंस द जो हमारी टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू थी यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है अपनी, वो हमारे पास क्या आ रही थी, 12.82, ऐसे ही है। तो 12.82 जो है मैम वो ये हमारा, साउंड कैसे आया है? क्या पूछ रही हैं आप? मैम 1.67 कैसे आया है? ये मैंने टेबल से वैल्यू देखी है, आपको मैंने टेबल बताया था ना टी टेस्ट स्टैटिस के जी, लिए। हमको एक टेबल जो है उसमें तो ये वैल्यू नहीं दी हुई। अगर आप जो 60 के ग्रुप। कॉलम में चेक करेंगी ना, 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम 60 आपने चेक की है? अभी मैं वही बात बता रही थी, शायद आपने सुनी नहीं होगी। 60 है, मैंने बताया ना आपको, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे जी 58 मैम। जो है ना वो हमें दिया नहीं गया। तो जब हमें नहीं दिया जाता तो हम इसी तरह करते हैं, क्योंकि 58 जो है वो 60 के बहुत ऑलमोस्ट क्या है, करीब है ना उसके, 58 के, 60 के सॉरी। तो हम 60 में चेक कर लेते हैं। अगर आपने इस टाइम टी टेबल खोला हुआ, क्योंकि मैंने तो खोला हुआ है, ठीक है। अगर आप खोल के बैठी हैं तो आप चेक करें कि 40 के बाद डायरेक्ट आपको वो 60 की वैल्यू दे रहा है, ऐसी है ना, 40 के बाद डायरेक्ट 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है। तो आप उसके अंदर चेक करेंगी 0.05 को लेकर। मैम ये कौन से कॉलम में दिया हुआ है? मुझे तो नहीं यहाँ पे समझ एक आ मिनट रहा। दिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। व्हाट्सएप खोलूँ मैं?
मैंने उस दिन भी टेबल देखना बताया था। चलिए आज मजीद उसको देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, आपके पास ये टी टेबल होता है, ठीक है। आपने यहाँ से देखने होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फाइंड करना बताया है, जो कि हमारा क्या आ रहा है 58। और ये हमारे पास क्या होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसीज होते हैं, ठीक है। ये जी मैम। सिग्निफिकेंसीज होते हैं हमारे। अब हमने लेना है 5% के लिए, तो हम ये देखेंगे 0.05, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर जी चेक करूं, मेरा है 58। अब 58 इस कॉलम में आ ही नहीं रहा, क्योंकि 40 के बाद डायरेक्ट वो मुझे 60 का दे रहा है, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगी, जो जी मैम। 58 है वो मेरा ऑल अराउंड जो है वो 60 के करीब आ रहा है। तो मैं 60 के अंदर चेक किया, तो मेरे पास 0.05 ये वाला आप क्या लेंगी कॉलम, और ये वाली आप क्या लेंगी रो। तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 1.671। नजर आ रहा है? जी मैम, 60 लेंगे हाँ मैम, देखेंगे 58 है, 40 के बाद उन्होंने 60 दिया, तो हम 60 वाला देखेंगे हाँ टेबल जी, ना, ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल। 40 वाला हाँ नहीं। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। क्योंकि 40 वो ज्यादा उसमें कम हो डिफरेंस है। जाएगा ना, हाँ जी, ऐसे ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 58 जो है वो उसके करीब करीब है 60 के, तो हम ये ले लेते हैं। अगर हमारा 58 60 से अबव आ जाएगा, तो लास्ट कॉलम यहाँ पे 130 का भी दिया हुआ है। अगर हाँ 130 से भी जी। अबव आ जाता है, ऐसे आता तो नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा आएगा तो जाहिर बात है उसके लिए हम जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है पड़ा। अगर हमारा सैंपल साइज 30 से अबव हो जाएगा, तो हम उसके लिए जी टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको दिया गया कि अगर 130 से भी अबव आ जाए, तो आप इन्फिनिटी भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटी में भी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? जी अब समझ आ गया? मैम। जी मैम, ये टेबल लेके जाने देते हाँ जी, हाँ जी, हैं उधर। डेफिनेटली। आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, ठीक है, वो आप साइंटिफिक ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, वो अलाउ होता है। उसके बाद ये आपको टेबल भी अलाउ होती है, आप टी टेबल ले जाएं, आप जी टेबल ले जाएं, आपको मना नहीं किया जाता। फिर भी आप एक दफा मैम ठीक है। तायरा से मैं पूछ के आपको बता दूंगी, क्योंकि हमें तो अलाउ था, हम तो लेके जाते थे। ठीक है मैम। जी, ये हम इस तरह, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 1.671। अब क्लियर हो गया? तो हमारा टी टेस्ट स्टैटिक जो था ना, उसकी हमने कैलकुलेटेड वैल्यू की है वो 12.82। वो हमारी ग्रेटर आ रही है, हमारी क्रिटिकल वैल्यू 1.671 से। इसीलिए जब भी हमारी ग्रेटर होती है, तो हम क्या करते हैं, अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। विच मीन्स एच नोट को हम रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, कि उनकी जो हाइट्स हैं फीमेल्स और मेल्स की वो इक्वल नहीं है, ठीक है। उनका रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आ रहा, इसलिए उनकी डिफरेंस जो हाइट डिफरेंस है वो रहेगा, वो इक्वल नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास होता है इंटरप्रिटेशन का, कि हम